त्योहारों का सीजन आ गया है और इस सीजन में अक्सर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग जल जाते हैं। छोटी मोटी नहीं, बहुत गंभीर घटनाएं होती हैं हर साल दिवाली पे। बहुत ज़्यादा घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें आंखों में पटाखा उड़ के आके लग जाता है, या हाथ में लगता है ज़्यादा या फिर आंखों में लगता है। कई बार हम छोटे बच्चों को भाप दिलाने लगते हैं या खुद भाप लगने, यहाँ भी घटनाएं होती हैं। तो जलने की घटनाएं हमारी असावधानियों की वजह से होती हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मोहल्ले वाले या सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वाले सारे इकट्ठे लोग पटाखे चलाएं, ताकि अगर कुछ फैमिलीज में एडल्ट नहीं है तो भी उनको एडल्ट की सुपरविजन मिल जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। त्योहारों का सीजन आ गया है और इस सीजन में अक्सर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग जल जाते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जब लोग जल जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए वंदना जी, छोटी मोटी नहीं, बहुत गंभीर घटनाएं होती हैं हर साल दिवाली पे। हर साल दिवाली पे हम लोग तो दिवाली मना रहे होते हैं सभी लोग, लेकिन डॉक्टर्स के लिए इमरजेंसी उसी तरह खुली रहती है और आईज वाले ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट को पूरी तैयारियों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घटनाएं ऐसी आती हैं जिसमें आँखों में पटाखा उड़ के आके लग जाता है, या हाथ में लगता है ज़्यादा या फिर आँखों में लगता है। तो अगर आँख इतना वाइटल और हमारा सबसे वैल्यूएबल ऑर्गन है, अगर आँख में एक बार कोई पटाखा आ गया तो वो फिर चोट बहुत मुश्किल होता है उसे हील करना, और बड़ी जल्दी अल्सर आ जाता है और कई लोग उसको मल देते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ आ गया और उसने आपको मल दिया तो और जख्म होगा, ये बात लोगों को मालूम नहीं है। तो अगर आँख के इस यहाँ पटाखा जाए तो अगर आपको बहुत खारिश या दर्द हो रही है तो उसको आँख को हाथ नहीं लगाना, मलना है ही नहीं। और कोल्ड कंप्रेस, जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच जाते, ठंडी पट्टी या रुमाल ठंडा करके रख लीजिए, ये इसका फर्स्ट एड है। और इसमें घबराएं, देखिए पटाखे जलाने से पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि एक तो मोटे बम वाले या बहुत जो बारूद वाले पटाखे हैं वो न जलाए जाएं, जो रोशनी करते हैं हल्के फुल्के पटाखे ही जलाए जाएं। पटाखों का देख के स्वाद लेना चाहिए, ना कि जला के उसमें खुश होना चाहिए। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मोहल्ले वाले या सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वाले सारे इकट्ठे लोग पटाखे चलाएं, ताकि अगर कुछ फैमिलीज में एडल्ट नहीं है तो भी उनको एडल्ट की सुपरविजन मिल जाए। और पटाखे जलाने से पहले एक तो दूरी काफ़ी बरती जाए, और एक पानी की बाल्टी और एक रेत की बाल्टी और फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स, ये 3 चीज़ें परमानेंट हमेशा पास हों, ताकि अगर तो कोई दुर्घटना से हम पहले बचा लें। और दूसरी बात, ढीले ढीले सूती कपड़े पहनें, रेशमी कपड़े न पहने उनको बहुत जल्दी, और वूलन कपड़े न पहने। तो ऐसी कुछ अगर हम एहतियात बरत लेंगे तो हम बच सकते हैं। एक काम और, आँखों पे एक हम मोटरसाइकिल चलाते वक्त आँख पूरी बंद हो जाती है, ऐसा अगर हम पहन लें ऐनक तो, और एक सिर पे टोपी लगा लें, तो इन चीज़ों से हम काफ़ी, और पूरी बाँह वाले कपड़े पहने तो, और सूती कपड़े ढीले, तो इससे काफ़ी हम अपने आप को, देखिए बचाव इलाज से बेहतर होता है, तो बचाव की कोशिश करें तो ये सबसे अच्छा है। बाकी वंदना जी, ये डिपेंड करता है कि आपने कई बार सुना होगा कि इतने % जल गया बंदा, कई तरह की बर्न्स होते हैं, तो हम उसमें परसेंटेज शरीर के हिस्सों के हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे एक बाँह का 9% है, एक बाँह 9% है, एक लात 18% है, इसी तरह 18% होता है सामने का हिस्सा पेट का, और 18% बैक का हिस्सा, 9% सिर, और 1% आपका रिप्रोडक्टिव जननांगों वाला हिस्सा। इस तरह हम परसेंटेज शरीर के निकालते हैं, 9% और देखिए इसमें अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जलने की तो फिर रिवाइव होने के चांसेस थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो फर्स्ट एड यही होती है, हमें क्या करना क्या चाहिए जब हम जल जाएं, तो जले स्थान को पहले साफ करें और ठंडे पानी से धीरे धीरे धो लें उसको, और जले हुए जो अंग हैं उस पर नल टूटी के नीचे ले जाएं, पहले धीरे से धोएं और फिर ताज़ा पानी पूरा चलने दें, उसको धो लें साफ से। और फिर कोई भी एंटीबायोटिक, आपके पास कोई ऐसी मलहम हो जिसमें कोई
सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक मलहम हो, सिल्वर सल्फाडाइजिन से निशान नहीं पड़ते। और नारियल का तेल अगर हम 1 या 2 दिन बाद अगर सूखा है बर्न, तो उस पर हम लगाएं तो उससे निशान नहीं पड़ते। लेकिन अगर एक बार फफोले बन जाते हैं, देखिए फफोले बनने पे तो फिर हमें फफोलों का इंतज़ाम उनको फाड़ कर तब जाके, क्योंकि फफोलों का मतलब है ऊपर डेड स्किन, उसके अंदर फ्लूइड और नीचे जख्म। तो फफोलों को फोड़ कर निकाल कर सारा उसमें से पानी निकल जाए, और जख्म पे हम दवाई तब तक नहीं लगाएंगे तब तक मुश्किल हो जाती है। और कोशिश हमारी ये होती है जितना बर्न है उसकी ड्रेसिंग में हम सिर्फ गॉज पीस रख के उसको खुला छोड़ के हवा से सूखने दें, तो वो जल्दी हील हो जाता है। और कोशिश हमारी ये करनी चाहिए, ये प्राथमिक उपचार मैंने बताया है। प्राथमिक उपचार के बाद आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और इसका सलाह उनसे लेके अपने चिकित्सक के सलाह के हिसाब से हम चलें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी घरेलू उपचार में देखिए आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं इसमें बहुत, और नारियल तेल मैंने आपको बता दिया 2-3 दिन बाद हम इस पर लगा सकते हैं। बाकी कोशिश, एक बात और है, अगर कहीं देखिए जलन कैसे होती है, या तो आग से होती है या तेल से होती है या किसी तरल पदार्थ अगर चमड़ी पे गिर जाए या गर्म, या रसोइयों में ज़्यादा जलन होती है, या फिर जैसे पटाखों वाली आपने बताई थी, तो इनसे हम बच सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, तेज जलन हो जाती है, कई बार घबराहट भी। हाँ एक बात और, कई बार हम छोटे बच्चों को भाप दिलाने लगते हैं या खुद भाप लगने, यहाँ भी घटनाएं होती हैं। तो जलने की घटनाएं हमारी असावधानियों की वजह से होती हैं। तो हम अगर सावधान रहें तो दुर्घटना से बच सकते हैं। सावधानी टली और दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल सच कहावत हमें हर जगह पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन हम इसको पढ़ के नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पे चलते नहीं हैं। इसीलिए पटाखे बच्चों को चलाना मना है, सिर्फ बुजुर्ग ही पटाखे जलाएं और कोई न जलाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए, वरना इस सावधानी में मुश्किल आ जाती है। जो पटाखे जलाते हैं उनसे जो जलते हैं और जो घरों में आम चाय दूध से जलते हैं उनमें कितना फर्क होता है? वंदना जी, ऐसा है, पटाखे जो हम जलाते हैं तो उसमें क्योंकि अगर जो वहाँ जो जलन है या तो जलाते वक्त हाथ में होती है, या फिर कई देखने वाले दर्शक हैं और उनको उड़ के आके, जो हवा वाले पटाखे हैं वो उड़ के आके गिरते हैं, तो उड़ के आके या सिर या आँख कई ऐसी नाजुक जगहों पर गिर सकते हैं। जो रसोई में बर्न होता है वो या तो सिर पे जाएगा या हाथों पे, ज़्यादातर हाथों में या पेट पे आता है। अब ये इससा वाइटल ऑर्गन्स हमारे बच जाते हैं उसमें। लेकिन जो एक्सीडेंटल बर्निंग है उसमें तो कोई पता ही नहीं है ना कहाँ आएगा और क्या होगा। देखिए 3 तरह के बर्न्स होते हैं, एक 1st डिग्री बर्न है, एक 2nd डिग्री बर्न है, एक 3rd डिग्री बर्न है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1st डिग्री जो बर्न है उसमें त्वचा पर हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक से जल सकते हैं। तो कोई पार्ट कम जलता है तो उसे 1st डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम होती है, इसमें कोई चिकित्सक उपचार की ज़रूरत नहीं होती, हल्के फुल्की निशान पड़ते हैं और आप दवाई लगा के घर में ही ठीक हो सकते हैं। ये 1st डिग्री बर्न हम उसको बोलते हैं। और नीचे चमड़ी से नीचे के जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब न हुए, उन पे असर ना पड़ा हो, उसको 1st डिग्री बर्न बोलते हैं। तो ये आप घर में इलाज कर सकते हैं। 2nd डिग्री बर्न में डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि त्वचा के जो ऊपर की लेयर है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके साथ साथ नीचे डर्मिस में भी इसका इफेक्ट चला जाता है, फफोले बन जाते हैं। तो उसमें आपको जाके फफोलों को फुड़वा के साफ सुथरा करा के, सूजन भी आ जाती। देखिए जिस बर्न में बहुत ज़्यादा सूजन, बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाए और बहुत तेज या असहनीय दर्द हो, वहाँ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और उसमें 3 दिन से 1 हफ्ते का समय लगता है ताकि वो आपका बर्न का जो घाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। जब 3rd डिग्री बर्न है तो हमेशा ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। उसमें त्वचा की तीनों परतें, एपिडर्मिस, डर्मिस और नीचे की परत, तीनों ही उसमें अफेक्ट हो जाती हैं। उस स्थान पे त्वचा का या तो रंग सफ़ेद पड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा और सुन्न हो जाएगा सफ़ेद। तो उस स्थान में जो जितने भी हेयर फॉलिकल, जितने बाल होंगे और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और जितनी तंत्रिकाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो इसमें तो असहनीय दर्द होता है, फफोले आते हैं, सूजन आती हैं और 80 से 90% तक डिग्री
ऑफ बर्न अभी मैंने आपको बताया था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ तो डेफिनेटली उसमें तो अस्पताल में कई बार दाखिल करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और हम नॉर्मल सलाइन लगा के पूरे पूरे शरीर में। हाँ, एक बात और, एसिड बर्न, जहाँ कहीं ये भी आजकल महिलाओं पर अत्याचारों में एसिड बर्न, रंजिशन एसिड फेंक दिया जाता है, तो वो भी एक बर्न करता है, और वो तो खासकर चेहरे पे फेंका जाता है, और उसमें तो बड़ा विभत्स, और उसमें फिर इलाज के साथ साथ कईयों की गंभीर अवस्था, क्योंकि नाजुक एरिया में बर्न है तो वो बड़ा गंभीर समस्या है, और उसमें फर्स्ट एड भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऐसे जो होते हैं अपराध वो सड़क पे या कहीं ऐसी जगह पे किए जाते हैं जहाँ फर्स्ट एड भी नहीं मिलती। तो बर्न देखिए, असावधानी से बचें, घर में आप बड़ों की निगरानी में काम करें, और एक रेत की बाल्टी, एक बड़ा सारा कंबल और एक पानी की बाल्टी, ये सब आपके पास होना चाहिए जब आप ये सोच रहे हैं कि, और कोशिश करें कि रोशनी वाले सिर्फ पटाखे जलाएं, और जो बारूद वाले पटाखे जो आवाज़ करते हैं, जो बहुत तेज चलते हैं, वो न जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक काम और कर सकते हैं, एक लंबी सी डंडी लेके बांस वाली, उसके अंदर पटाखा फंसा के दूर से 10 फुट का डंडा बांस ले लें और दूर से जलाएं। बहुत तरीके हम अपना सकते हैं। हिंदुस्तान तो वैसे ही जुगाड़ों वाला देश है, तो हम अगर एहतियात बरतें तो हम बच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी, होम्योपैथिक में इसकी क्या मेडिसिन हैं? देखिए, इसकी हर तरफ एंटीबायोटिक वाली जो हम मलहम, चाहे होम्योपैथी में ले लें, चाहे आयुर्वेद में ले लें, चाहे होम्योपैथी में ले लें, तो होम्योपैथी में बर्न का जो राजा है वो कैंथरिस नाम की दवाई है, और कैलेंडुला ऊपर जख्मों के लिए, और कैंथरिस और एपिस, ये 3 दवाइयाँ हैं जो लगाई जाती हैं। और अगर निशान बाद में पड़ जाएं तो वो ग्रेफाइटस, या हम उसमें किलॉइड के लिए आर्निका, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि बाद वाले दाग भी हम उसके हटा पाएँ, और पहले जख्मों को ठीक करने के लिए हम एपिस, कैंथरिस और हाइड्रास्टिस, और ये हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।